हक की आवाज की टीम ने तकियापारा दुर्ग की जनता के बीच पहुंचकर दुर्ग शहर विधानसभा का समीकरण जानने की कोशिश की, जहां पक्ष और विपक्ष के बीच आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता रहा। शिक्षा, रोजगार, सामाजिक, धार्मिक जैसे कई मुद्दों पर चर्चाएं होती देखी गई। अब देखना होगा कि इस चुनावी सरगर्मी में कौन बाजी मार ले जाता है। पारा में है, हम टकियापारा की बात करते हैं। हम टकियापारा में है, हम टकियापारा की बात करेंगे। टकियापारा में कितने ज्यादा विकास हुए हैं अरुण वोरा द्वारा हुआ है, गिनाइए। नल भी बना है, रोड भी बनी है, सबका विकास हुआ है। सर नल बना, टकियापारा केवल सराय तक नहीं, टकियापारा केवल सराय तक नहीं, टकियापारा बहुत बड़ा है। हम लोगों ने खुद अंदर जाके देखा गया। तो गरीब वर्ग के है उनको मिलनी चाहिए वो सहायता राशि 10-10 हजार रुपए किसको मिली है, ये सेम उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है और इस मुद्दे को लेकर आपके पास आए। आप ये बताइए कि ये निधि किस किस को मिली है इस वार्ड के लोगों को? इस वार्ड को मिली थी जो कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ। ना मुझे गैस सिलेंडर मिली, ना मकान मिला। मैंने कांग्रेस के ये कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, ये कह रहे हैं न इनको गैस सिलेंडर मिला न इनको मकान। हक की आवाज का सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। मैं सृष्टि दुबे हूं और आज हम आए हुए हैं टकियापारा में, जो कि एक अल्पसंख्यक समुदाय का वार्ड है। यहाँ पे मुस्लिमों का, अल्पसंख्यकों का जो गिनती है वो बहुत ज़्यादा है। तो आइए देखते हैं, आज कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस सपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बीजेपी सपोर्टर्स भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि किनका क्या कहना है दोनों पार्टियों को लेकर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कांग्रेस सपोर्टर से, जानते हैं कि क्या तैयारी चल रही है अभी अरुण वोरा की। बताइए सर। हमारे विधायक जी जो है हमेशा सक्रिय रहे, वो आज तैयारी नहीं कर रहे। उनके जो 5 साल है वही उनकी तैयारी है। और विधायक जी जो है उनका जीवन संपर्क है। और जो दूसरे प्रत्याशी है ना, उनके बारे में आप पूछेंगे ना तो उनका ना तो कोई वार्ड जानता है, ना घर जानता है, ना उनका कोई पता। तो डायरेक्ट आप हमला गजेंद्र यादव पे कर रहे हैं? नहीं, जो हमारे प्रत्याशी वो बहुत ही दमदार है और इस बार हम 2 गुनी जीत के लिए प्रयास करेंगे। तो ऐसा क्या जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है, क्या मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रहे हैं? और स्पेशली अगर हम बात करें टकियापारा की, तो जो 9 एल्डरमैन होते हैं नगर निगम में, उनमें से एक भी जो है वो अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। तो क्या टकियापारा को वो कोई अहम वार्ड नहीं समझते हैं? नहीं, होना चाहिए था, लेकिन कुछ कारणों से जातिगत जो समीकरण है, हमारे यहाँ कई जाति है, उन सबको देखते हुए हो सकता नहीं हुआ। लेकिन हमारे पार्षद में देखोगे तो 2 मुस्लिम पार्षद है और 2 MIC मेंबर भी है। तो कहीं पर ये होता है, कहीं पर पूर्ति हो जाती है, कहीं पर नहीं होती है, लेकिन मुस्लिम समाज को प्रतिनिधित्व तो हमेशा मिला है। आइए जानते हैं अब इसी क्वेश्चन पे हमारे बीजेपी सपोर्टर का क्या कहना है। सर बताइए। हमारे प्रत्याशी का प्रचार बहुत धुआंधार चल रहा है पूरे शहर में, और ये बात गलत है कि लोग प्रत्याशी को नहीं जानते। प्रत्याशी को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मोदी जी ने कल के प्रोग्राम में आकर पूरे दुर्ग जिला को, इवन पूरे छत्तीसगढ़ को भाजपा में कर दिया है। भाजपा प्रदेश में छत्तीसगढ़ सरकार बनाने जा रही है और गजेंद्र यादव जी का जनसंपर्क बहुत धुआंधार चल रहा है। आप इसका सर्वे करेंगे दूसरे वार्डों में जाके, क्योंकि मैं प्रचार में रहता हूँ, मैं चुनाव संचालन समिति में भी हूँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ वो जीत रहे हैं और प्रचार बहुत। बताइए आपका क्या कहना है? मेरा कहने का मतलब ये है, माननीय श्री दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी से, यहाँ के वो विधायक है, यहाँ से पिछले कई वर्षों से विधायक है। आप ये बताइए, आप ना जिले की बात कर दिए ना प्रदेश की बात करिए। आप दुर्ग शहर एक कांग्रेसी वार्ड रहा है, पिछले कई वर्षों से यहाँ से अरुण वोरा को वोट मिलते हुए आया गया है। लेकिन आप मेरे को यहाँ पे जितने कांग्रेसी है, ये ऐसे 5 काम बता दीजिए अरुण वोरा ने यहाँ के मुसलमानों के लिए किया है, पूरा वोट एक तरफा मिलेगा। और रहा सवाल, आज दुर्ग जिला एक हमारा एक ऐसा पूरे छत्तीसगढ़ में नाम चला है जिसमें महिलाओं को ठगी का शिकार होना पड़ा, जिसका आपने सुना होगा मोतीमाला कांड। तो यहाँ के माननीय श्री विधायक जी ने SP के ऊपर दबाव बना के उनके ऊपर में चीफ फंड का केस नहीं लगवा के महिलाओं को न्याय नहीं दिलवाया। ठीक, अब ये बताइए, ये बात करते हैं रोजगार की, तो ऐसा क्या कारण आना पड़ गया कि महिलाओं को रोजगार के लिए जाना पड़ा और ठगी का शिकार हुए? आप मुद्दे में बात कीजिए। आप तकियापारा में आए हैं, तकियापारा में यहाँ से आपको 4 वार्डों की लीड मिल के चलती है। यहाँ कोरोना काल आया, इतना बड़ा घटना हुआ, लेकिन आप ये बता दो पार्षद निधि में जो राशन बटा गया वो हर वार्ड में पार्षद निधि का राशन बटा गया। आप ये बता दीजिए कि विधायक के तरफ से क्या मिला और क्या सहायता मिली। और आगे ये है कि अगर आपको यहाँ का वोट चाहिए तो आप यहाँ के लिए क्या करना चाहते हो, क्या यहाँ का
रहेगा, उसके बाद ही अगर कोई विधायक यहाँ घुसे तो ठीक है, नहीं तो जिस तरह से अंग्रेजों को भगाने के लिए गो बैक का नारा लगाया गया था, यहाँ पे भी तकियापारा में गो बैक अरुण वोरा का नारा लगाया जाएगा। आप बताइए आपका। मैं कहना चाहता हूं कि जैसे नासिर भाई ने कहा कि सक्रियता की बात की 5 सालों में, तो अरुण वोरा जी को मुझे सक्रिय नहीं दिखे, क्योंकि मैं अपने वार्ड में कभी अरुण वोरा जी को देखा नहीं। 2 वार्ड बार आए हैं, वो भी कुछ किसी चीज़ के लिए वो करना था इसलिए आए, बस किसी के यहाँ शादी में अटेंड करने आए ऐसा करके, कहीं नहीं आते हो। और कोई भी चीज़ का 5 सालों में मुस्लिम समाज को आज तक कुछ हो नहीं गया। जैसे आपने कहा कि 9 एल्डरमैन की बात की, एक एल्डरमैन के भी उन्होंने किसी के मतलब नहीं दिया गया, और ना ही कोई भी विभाग में सदस्यता बनाया गया है। तो मुस्लिम को हमेशा वोट देने के लिए ही वो जरूरत है, और इनका वोटों को यूज़ किया जाता है बस। और आगे हमारे साथ सैयद सैफ है जो आगे की डिबेट को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। हाँ बताइए आप। साहब ऐसा है कि अब हवाएं ही करेगी चिरागों का फैसला, अब हवाएं ही करेगी चिरागों का फैसला, जिस चिराग में जितना दम है वो जलता रहेगा। यकीनी तौर पर पूरे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के चिराग में ही वो दम है, वो रोशनी है जो पूरा छत्तीसगढ़ आज जगमगा रहा है। और जैसे कि मेरे मित्रों ने अभी समाज की तरफ से बात रही, तो दुर्ग शहर में माननीय अरुण वोरा जी ने माननीय भाई बोल हवाएं चलेगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, वो नहीं। आप शहर के चुनाव के लिए खड़े हो, अगर आपको छत्तीसगढ़ का फैसला करना है तो छत्तीसगढ़ में जाओ। आप यहाँ के वार्ड में पिछले कई वर्षों से यहाँ जिम बंद पड़ी हुई है, ये जिम तक के चालू नहीं करवा सके यहाँ के वार्ड वालों ने। और बात करते हैं कि यहाँ के विकास की, आप जिम यहाँ युवा लोग हैं, आप युवा लोगों से भी सर्वे ले सके हो। 10 साल से बंद आप है। बताइए। जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, तो मुख्यमंत्री रह के कुछ नहीं कर पाए पिताश्री ने, तो ये पुत्र क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये तो वार्ड लेकिन कांग्रेसी वार्ड कहलाया जाता है, जिसमें कांग्रेस को भरपूर यहाँ से वोट मिलता है। बिल्कुल मिलता है, सालों से मिलता आ रहा है। यहाँ पे बच्चा पैदा होता है ना, उसके माथे में छप्पा लग जाता है कांग्रेसी का। तो फिर भी वोट चलेगा। फिर भी तो क्या करेंगे, मजबूरी है। युवाओं को रोजगार दिलाने की बात ऐसी है, जिसमें टैलेंट होता है वो रोजगार पा जाता है। क्या तकियापारा के नौजवानों के पास टैलेंट नहीं है क्या? टैलेंट यहाँ पे तकियापारा में इतना है, लेकिन लोगों का एक कहावत है, बहुत कहावत, एक पुरानी कहावत में एक कहावत है, एक इंसान बना। इल्जाम लगाया जा रहा है तकियापारा के नौजवानों के ऊपर टैलेंट नहीं है। टैलेंट तो तकियापारा वालों में जितना टैलेंट है वो किसी पे नहीं है, ठीक है। टैलेंट की बात ना करे, सैयद इसाक अली मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैलेंट की बात जो कर रहे हैं वो गलत है। यहाँ पे भरपूर टैलेंट है और भरपूर तरीके से पैसा कमाया जा सकता है लड़कों का। लेकिन सरकार बनने के बाद या अरुण वोरा के जीतने के बाद क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ है हमारे यहाँ वार्ड में। ये बोलते हैं कि काम मांगो, क्यों मांगेगा? 5 साल से जिम के लिए बोले 5 लाख रुपए का घोषणा की गई है, लेकिन 5 साल से कोई जिम नहीं बनी। सीसीटीवी कैमरा के भी यहाँ पे मांग की गई थी, सीसीटीवी कैमरा भी अभी तक लगा नहीं है। 5 बार मैंने पार्षद महोदय से भी बात की है इसके लिए, उसके बाद अरुण वोरा से जी से भी बात की थी और महापौर जी से भी बात की थी, लेकिन 5 सालों में यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा, तो कैमरे के तो वो होती है ना, वो भी नहीं लगी है। और हम अभी ये तो चल ही रहा है, अभी हम खुद 2 दिन में ये सोचने वाले हैं कि 2 दिन में हम सारे लड़के लोग जितने भी युवा है वो सब घरों में जा के हमारे लोगों को ये समझाएंगे कि भाई आप तो कांग्रेस में वोट ना दे, अरुण वोरा जी को वोट ना दे, आपको अगर वोट देना है। तकियापारा में कांग्रेस को ना वोट दे करके विरोध यहाँ पे जोरों से चल रहा है। आइए हम एक बुजुर्ग यहाँ पे भी है, हमसे भी पूछते हैं कि क्या हाल है अभी अरुण वोरा जी का यहाँ, बताइए। अरुण वोरा नहीं आना चाहिए। अरुण वोरा नहीं आना चाहिए, ये बुजुर्ग बोल रहे हैं कि अरुण वोरा नहीं आना चाहिए। यानी इतना विरोध है। वार्ड नंबर 8 तकियापारा में कांग्रेस का विरोध, अरुण वोरा का विरोध चल रहा है। आइए, अरुण वोरा जी को वोट ना दे करके निकला जाएगा और ये हर मोहल्ले में, हर घरों में जाके बोला जाएगा कि आप अपने जो भी खड़े हुए हैं उनको वोट दे दे या नोटा में डाल दीजिए। जिसे बोला गया कि यहाँ के लोगों को टैलेंट नहीं है, एक कहावत बहुत पुरानी हमारे खानदानों से चली आती है, इंसान पहचान बनाता है जूते घिस कर, और कुछ लोग बनाते हैं
तलवे चाट कर। तो हम लोग जो यहाँ पे जो अपने मोहल्ले में जो इस बार का जो पहचान बनी है वो चप्पल घिस के बनी है, और इस बार 17 तारीख को पता चल जाएगा। युवाओं की पहचान बनी है चप्पल घिस कर। हाँ बताइए, जी बोलिए। ये तलवे चाटने और चप्पल घिसने वाली बात चल रही तलवे है, चाटने इसमें आप क्या बोलना चाहते वाली हैं? जो बोल रहा है, तलवे चाटने वाली बात, उसकी सच्चाई सारे लोग जानते हैं भाई, उसमें बोलने की कोई बात नहीं है। शहर के लोग जानते हैं कौन किसका तलवा चाटता है। विरोध तो बहुत हो रहा है। 5 साल पहले भी किसी का तलवा चाट रहे थे, आज भी किसी का तलवा ही चाट रहे हैं। 5 साल पहले किसका तलवा चाटा गया था? अच्छे कांग्रेसी कांग्रेस में ही रह के काम करते हैं, ठीक है, कांग्रेस की सेवा करते हैं। पैसा कमाना हमारा लक्ष्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी में सेवा देना हमारा लक्ष्य है, और कांग्रेस सरकार बनाना हमारा लक्ष्य है। बहुत बहुत हाँ, सुंदर आप बताइए क्या माहौल बनेगा कांग्रेस का माहौल- वार्ड नंबर 8 में, और कैसे मतदाता यहाँ पे अरुण वोरा के पक्ष में जाएंगे? देखिए, जैसे कि मेरे ये सारे बड़े भाई हैं और बड़ी मोहब्बत है इनसे मुझे। ये सच है कि कुछ वार्डों में, कुछ विधानसभा में काम कुछ रुक जाता है, तो निश्चित तौर पर ये हकीकत है कि माननीय अरुण वोरा जी ने वादा किया है कि जो भी रुका हुआ काम है हम सबसे पहले बनते साथ सबसे पहले उस पुराने कामों को पूरा किया जाएगा। और जिम की जो बात की जा रही है वो शायद सैंक्शन हो चुका है आचार संहिता के नाम पे, वो काम थोड़ा सा डिले हो गया था। तकियापारा वार्ड माननीय मोतीलाल वोरा जी का था, है और हमेशा रहेगा। अरुण वोरा जी ने अभी तक के अपने विधायक काल में कितना विधायक निधि यहाँ उस वार्ड में लगाए है, उसकी थोड़ा सी जानकारी आप दे दीजिए। भाई, विधायक निधि जो होती है वो सारे शहर के लिए होती है, लेकिन वार्ड नंबर 8 में जो वोट तो लेने आते हैं, लेकिन विधायक निधि उनने कितनी लगाई इस वार्ड मैं में? आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी का एक जो विचारधारा है वो सारे लोगों को लेकर चलती है। 8 नंबर में भी साहब 8 नंबर में भी विधायक निधि द्वारा, नगर निगम द्वारा सारी महापौर निधियाँ लगी है, और निश्चित तौर पर हर महापौर निधि अलग है भाई, हम पूछ रहे हैं कि विधायक निधि इस वार्ड में कितनी लगी है? नहीं, ये सारी जानकारी माननीय हमारे पार्षद जी दे देंगे आपको, और अब अच्छे से इत्मीनान से आपको पार्षद देंगे जानकारी, पार्षद तो है नहीं। अब नासिर खोकर जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, अब उन्हीं से ही जानकारी ले लेते हैं। देखिए, विकास कार्य तो तकियापारा में हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। आज आपको बता रहा हूँ, अभी पिछले 2 महीने पहले 18 लाख की सड़क बनी है, जो अंदर की जो गालियाँ थी है ना, ये हो रही है। उसके बाद आप उधर जाएंगे ना, 5 लाख की सड़क वहाँ पर बनी, ठीक है। ये यहाँ पर आप देखें 5 लाख गार्डन के लिए आया था। उसके बाद यहाँ पर आपका जो लगा हाई मास्क लाइट भी 5 लाख गार्डन के लिए आया था, गार्डन कहाँ बना है? जो भी गार्डन नहीं हुआ, उसके बाद दूसरा मैदान का हुआ है। उसके बाद जो सराय आप देख रहे हैं, जो मुस्लिम समाज का भवन है, उसमें मोतीलाल वोरा जी की भी निधि लगी है, विधायक अरुण वोरा की भी निधि लगी है। उसी को दिखा के वोट लोगे क्या? है मुस्लिम सराय क्या मुस्लिम सराय 50 सालों से वोट लोगे आप लोग? हैं क्या 50 सालों से यही वार्ड वोट लोगे मुस्लिम सराय बोल के? मेरा अभी एक सवाल यहीं पर है, प्रवक्ता जी भी यहीं पर है, आप मेरे बात तत्काल उनके पास माइक लेके जाइए। अभी आप विधायक से एक सहायता का है, नाम वो खुद बताएंगे, मैं नहीं बताना चाहूँगा, जो कि सहायता वो तकियापारा में जो गरीब वर्ग के हैं उनको मिलनी चाहिए। वो सहायता राशि 10-10 हज़ार रुपये किसको मिली है, ये स्वयं उन्हीं से पूछ लीजिए। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा उठ रहा है और इस मुद्दे को लेकर आपके पास आए। आप ये बताइए कि ये निधि किस किस को मिली है इस वार्ड के लोगों को? इस वार्ड को मिली थी, जो मांगे थे उनको नहीं मिली थी, दूसरे को मिली थी, वापस कर दिया गया था, फिर दोबारा जो है उनको विधायक तरफ से मिली है। अभी एक लिस्ट में हमारे पास वो लिस्ट भी है मौजूद, उसमें तकियापारा में ऐसे कई लोगों का नाम है, कुछ ऐसे लोगों का नाम है जो सक्षम है, जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के, लेकिन वो सक्षम है, उन्हें 10-10 हज़ार रुपए की निधि दी गई। क्या ये आप बताएंगे उनके नाम? देखो, कार्यकर्ता लोग के नाम से लिस्ट आई थी और उसको वापस कर दिया गया कि जो मांग किए हैं उनको दिया जाए करके, ठीक है ना, ये बात क्या है। हाँ बताइए, स्पोर्ट्स के बारे में बताइए कि क्या चल रहा है अभी विधायक अरुण वोरा जी के? अरुण वोरा जी अभी विकास कार्य तो उनका दमदार चल रहा है और पूरे शहर में दिख रहा है विकास कार्य। रोडें देख लीजिए आप, खूबसूरत बनी है। और रही स्पोर्ट्स से लेकर बात, तो भाई देखो राजू हेलो, हाँ भाई देखो क्या है, स्पोर्ट्स से इतना बड़ा जो अभी भूपेश बघेल सरकार ने जो काम कराई है, स्पोर्ट्स से लेकर खेल कूद कराई है, ओलंपिक कराई, छत्तीसगढ़ ओलंपिक, बहुत बड़ी मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है ये खिलाड़ियों के लिए, जो लोग निकल रहे हैं यहाँ से भाई। अच्छा, अब ये आप बताइए। मैं कांग्रेस का सक्रिय कार्यकर्ता रहा हूँ, ना मुझे गैस सिलेंडर मिली, ना मकान मिला, मैंने कांग्रेस के
ये कार्यकर्ता है, सक्रिय कार्यकर्ता है, ये कह रहे हैं न इनको गैस सिलेंडर मिला, न इनको मकान मिला। ये बताइए आगे आप। निधि मिली 10,000 वाली निधि भी नहीं तो मिल चुकी है? नहीं मिली है भाई। मेरे पास निधि का एक जिन को मिली है उनका रिकॉर्ड आया मेरे पास। नहीं है, मुझे निधि नहीं मिली है अभी तक। मैं 2 साल घुमा हूँ अरुण वोरा के घर पे, 2 साल गया हूँ, मुझे नहीं मिली है। ये अरुण वोरा जी के घर में 2 साल घूमे हैं, इनको निधि अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। हाँ, आप बताइए। मेरा एक सवाल ये है पूरे छत्तीसगढ़ की सरकार से, ख़ास तौर से हमारे दुर्ग के विधायक अरुण वोरा जी से, कि आपको तकियापारा से इतने ज़्यादा वोट मिलते हैं, तो आपने अभी तक यहाँ पर स्वामी आत्मानंद स्कूल को क्यों नहीं चालू करवाया? यहाँ के बच्चों के लिए शिक्षा का आपने स्वामी आत्मानंद स्कूल आई थी, लेकिन इसका विरोध होने के बाद ये स्वामी आत्मानंद स्कूल जाएगी। आपकी जानकारी में हम बता दे रहे हैं। ठीक है, मैं हमारे भाई है इनसे कुछ थोड़ा हमारे भाई है इनसे कुछ गलती उनकी जानकारी में नहीं है। यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल आई थी, उसको हटाने का कारण ये था कि मात्र 10% लोगों को यहाँ पे एडमिशन मिलता, मात्र 10% लोगों का एडमिशन मिलता, जिसके चलते हमारे वार्ड का एक वजूद है मैदान, वो ख़त्म हो जाता। बहुत सारी परंपराएं चलती है, वो ख़त्म हो जाती, और मात्र 2-4 बच्चे के लिए हम वो भविष्य ख़त्म नहीं करना चाहते थे। और इंशाअल्लाह आपके चैनल के माध्यम से हमारा, जैसे हर समाज का एक स्कूल है, मुस्लिम समाज का भी बहुत जल्दी एक स्कूल होगा। और दूसरी सवाल, सबसे पहला और लास्ट सवाल मैं अपने तरफ से बता दूं, इन्होंने पहले बोला कि गजेंद्र यादव को यहाँ कोई नहीं जानता। ठीक, नेता वही होता है जिसको जनता बनाती है। वो जनता के बीच में जाके मांग रहा है, और एक कम से कम नए को चेहरे को तो मिला। ऐसा तो नहीं है कि परिवारवाद नहीं ले रहे हैं, मोतीलाल वोरा, अरुण वोरा, कम से कम नया चेहरा है वो। और ये ज़मीनी कार्यकर्ता है, इसको मिलने से कार्यकर्ताओं में बाहरी खुशी का माहौल है, जिसके चलते हुए हम इतने साल नहीं जुड़े थे, आज हम खुद बीजेपी का काम कर रहे हैं। हाँ, बताएंगे विधायक अरुण वोरा की कार्यशैली के बारे में आप। मैं दोनों विधायक से कहना जो भी कैंडिडेट है, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, ठीक है, वो दोनों यहाँ पे मोहल्ले में तकियापारा में अपने प्रचार के लिए और पब्लिक से आगे बात करे कि किस बेस में उनको वोट दे। ठीक है, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कांग्रेस वाला, आगे कन्विंस करे लोगों को वोट मांगे। अभी तक तकियापारा में ना कोई चुनाव प्रचार के लिए आया है, ना कोई वोट मांगने आया है। ठीक है, अरुण वोरा जी भी आए हैं तो 2-4 घर में घूम के चले गए हैं। ठीक है ना, मिला करके आधा घूमे आए चुनाव प्रचार में अरुण वोरा जी आए हैं, और यहाँ प्रचार हुआ है कांग्रेस का, और अच्छा मतलब लोगों में उत्साह रहा है अरुण वोरा जी के लिए, और उनको जिताना है, और धुआंधार प्रचार हुआ है। हमारे कुछ भाइयों को काम भी निकल जाते हैं, इसलिए उनको मालूम नहीं। पूछ रहे हो, ठीक है, आप कांग्रेस समर्थक है, एल्डरमैन 9 होते हैं, अभी तक एक भी उसमें से अल्पसंख्यक नहीं है, और आपको अल्पसंख्यक समुदाय से जो है बिलोंग जरूरी है, कोई जरूरी नहीं, जरूरी है। आपको क्या लगता है कि अभी मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बना है, अल्पसंख्यक टैलेंटेड नहीं होते क्या? आपका क्या कहना है, अल्पसंख्यक टैलेंटेड नहीं होते? आप ऐसा बोल रहे हैं, आप मेरे को बीजेपी समर्थक चैनल लग रहे हो। इधर दिखाइए, 25 साल से अरुण वोरा जी के लिए मेहनत कर रहा है, इसलिए अरुण वोरा जी ने उनको बनाया है। ठीक है, वो सब चीज नहीं है। आप ऐसा बोलोगे, बहुत से लोग बने हुए हैं, हर विभाग में बने हैं, हर विभाग में बने हैं। क्यों हेल्पर में नहीं बन सकता है? अरे चेयरमैन बना दिए भाई, चेयरमैन बना दिए, राज्य को भी बनाया गया है, चेयरमैन अदर लोग को भी बनाया गया है, राज्य का चेयरमैन बनाया है, अदर लोग को भी बनाया। पूरे देखिए, जैसे ही सरकार बनती है तो हर विभाग, हर मोर्चा, भाई बात सुनो यार, डिबेट करो, शहर के विकास की बात करो, तकियापारा में विकास होना चाहिए। हमारा कहना ये है कि जैसे सरकार कोई भी बनती है तो हर विभाग को जो है जिम्मेदारी सौंपी जाती है। तो हमारा कहना यह है कि जैसे ही सरकार बनी थी तो आपने हर विभाग को बांट देना चाहिए था। जैसे आपने बांटा भी है, तो अल्पसंख्यकों को इतना लेट क्यों दिया? अल्ताफ अहमद जी का नाम जैसे अभी आया, तो केवल क्या ये सिर्फ 6 महीने के लिए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन बने हैं? सरकार हट गई तो भी गए। सरकार हट जाएगी तो ये भी चले जाएंगे। लेकिन सरकार तो जो है जब से बनी थी तभी से अल्पसंख्यकों को देना चाहिए। हाँ, बताइए, बोलिए। आप कह रहे हैं कि एल्डरमैन बनना छोटी बात है, सीधा अध्यक्ष बना दिए या जो भी, बिल्कुल बना है, चेयरमैन समाज ने देखा है, पूरा शहर ने देखा है। हम अभी टकियापारा में हैं, हम टकियापारा की बात करते हैं, हम टकियापारा में हैं, हम टकियापारा की बात करेंगे। टकियापारा में कितने ज्यादा विकास हुए हैं अरुण वोरा द्वारा? हुआ है, गिनाइए। नल भी बना है, रोड भी बनी है, सबका विकास हुआ है। सर, नल बना, टकियापारा केवल सराय तक नहीं, टकियापारा केवल सराय तक नहीं, टकियापारा बहुत बड़ा है। हम लोगों ने खुद अंदर जाके देखा गया, न्यूज बनाई गई है,
बहुत जी अंदर जाके देखिए, न्यूज़ मैंने बनाई है, मैंने कवरेज किया है, बहुत विकास हुआ है। अंदर सर जाके मैंने न्यूज़ बनाई है, मैंने कवरेज किया है, मेरे को खड़े होने से काम नहीं बनेगा, अंदर जाके हाँ तो सर आप पहले मेरी न्यूज़ देखिए। बहुत जोरदार विकास। पानी गिरता है ना, पानी गिरता है तो 5 मिनट में नदियां बहने लग जाती है, ये विकास है। कचरे भी पूरे पड़े हुए हैं वहाँ पे, कचरे भी पूरे पड़े हुए हैं, ऐसा रहते हैं जैसे कुछ पूछो मत। सारी चीज है, बिकाऊ लोग हैं। तकिया पारा में आज तक कोई बोल दे अगर हम बिकाऊ है तो, या कोई अरुण वोरा आके बोल दे यहाँ पे हमने कभी उससे पैसा लिया है तो, हाँ बिकाऊ यहाँ जो पैसा लेके आते हैं ना वो बात करे पैसा लेने की, यहाँ हम पैसा लेके बात नहीं करते। और आज के लिए क्या किया है वो बताए मेरे को, क्या दो आदमी को पार्षद बना के MIC मेंबर बना दिया, एक आदमी को चेयरमैन बना दिया, 3 लोग को बना के क्या 50 सालों से तकिया पारा से जो वोट ले रहे हैं, मुस्लिम समाज से शहर से वोट ले रहे हैं, उसके लिए बात करेंगे ना। ये मुस्लिम स्कूल है भाई, पहले तो आपने हाइपर के बात मत करो, सब इत्मीनान से बात करो, ठीक है, पहली चीज़, ठीक है। हाँ मैं ये बोलना चाहूँगा, नहीं मैं जैसा अनीस भाई मेरा छोटा भाई है, इसने एक चीज़ कहा अभी कि ये स्वर्गीय श्री मोतीलाल बोरा जी का वार्ड है, ठीक है, और इस वार्ड से मतलब अरुण बोरा को मतलब एक तरफा वोट मिलते हैं, समर्थन करते हैं, इसीलिए लोगों को नाराज़गी है कि मतलब जैसा बताया भाई ने कोविड में कोरोना काल में नहीं आए, और जो भी इनकी शिकायत है, तो जो पिछले 5 साल में हो गया वो तो सेकेंडरी है। अब इस बार चुनाव में खड़े हुए हैं अरुण बोरा जी, तो आने वाले 5 साल में वो क्या करेंगे उसके लिए उनको आगे बात करना चाहिए। जो हो गया उसको तो छोड़ दो, ठीक है, अब वो इस बार फिर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, आने वाले 5 साल में क्या करेंगे, चाहे मुस्लिम समाज हो, तकिया पारा हो, जो भी हो। लेकिन सर जो जनता है वो तो इसी बेसिस पे जो है वोट देगी कि उन्होंने विगत 5 वर्षों में क्या किया है। तो अरुण बोरा जी को आके बात करना चाहिए, ठीक है। वे तो आए थे प्रचार के लिए, लेकिन लोग यहाँ पे बता रहे कि वे पर्सनली मिलके नहीं गए। वो जो उनके कार्यकर्ता हैं उनके घर में गए पर्सनली, ठीक है, शहर में घूम लिए, एक राउंड चले गए। तकिया पारा वार्ड बहुत बड़ा है ना, हमारे भी घर के गली से नहीं गुजरे हैं, तो उनको पर्सनली आके मिलना चाहिए, वही लोगों को वही शिकायत है। ठीक है, तो इसका आंसर हम मैं कुछ कहना चाहूँगा, मैं ये कहना चाहूँगा कि अरुण बोरा जी के सिवाय कांग्रेस को कोई और प्रत्याशी नहीं मिला। क्या एक ही परिवार से जो है वंशवाद की परंपरा चली आ रही है? इसके लिए हमारे पास एक नारा है, मेरे साथ लोग बोलेंगे, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, औ नहीं सहिबो बदल के रहिबो, अब के धारे। 5 साल में क्या ऐसा हो गया जो सहेंगे नहीं बोलते हो? 15 साल राज कर रहे हो, 15 साल राज कर रहे हो तुम लोग, 5 साल में क्या है? अभी भूपेश बघेल जी को तो काम कर रहे हो, अपराधियों, अभी भूपेश बघेल को काम कर, अरे आपकी पार्टी, अरे दारू की पार्टी, दारू की व्यापारी पार्टी है वो बीजेपी। अरे ये तो मोबाइल पे भी घोटाला कर रहे हैं, ये पार्टी वो है जो मोबाइल पे भी घोटाला कर रही है। आप बोलिए। देखिए इन्होंने बोल रहे हैं कि 15 मौका मिलेगा बोलने। इन्होंने बोला कि 15 साल राज किए, लेकिन उन 15 सालों में ऐसा कोई भी नेता बता दो जिसके घर में ईडी की रेड पड़ी हो। लेकिन ये 5 साल में छत्तीसगढ़ में जनता हमारी है, सबसे पहली चीज जनता हमारी है, जनता ईडी का और नहीं सही बोल। तो जैसा कि आपने देखा तकिया पारा का समीकरण, आपने जैसा कि देखा, ऐसे ही खबरों के साथ जुड़े रहिए हमारे साथ। हक की आवाज से मैं यशराज यादव, सृष्टि दुबे, सैयद सैफ, धन्यवाद। हक की आवाज।